71st बीपीएससी बड़ा मौका है आप लोग के लिए। आपके हाथ में सिर्फ 6 महीना है और अगर आप 6 महीना सही से तैयारी कर लीजिएगा तो निस्संदेह रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ध्यान से समझिए इन बातों को। जैसा कि कल कुछ बच्चे का प्रश्न प्रीलिम्स को लेकर था कि प्रीलिम्स का तैयारी हम कैसे करें, लेकिन मैं प्रीलिम्स से शुरू में बार-बार बोलता हूँ कि प्रीलिम्स पे फोकस आपको नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रीलिम्स के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रीलिम्स के लिए समझिएगा कि आपको जो तैयारी करना है वो 69 को भी आधार मानते हुए तैयारी करना है और 70 को भी आधार मानते हुए तैयारी करना है। लेकिन रुकेंगे अभी। देखिए ध्यान समझ लीजिए। बीपीएससी अगर क्रैक करना है तो मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले मुख्य परीक्षा जिस पे आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है और अधिकतर बच्चे यहीं फँस जाते हैं। वो प्रीलिम्स की दुनिया में फँसते हैं और प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं। प्रीलिम्स का तैयारी नहीं होता है। प्रीलिम्स का मतलब पी फॉर प्रैक्टिस आप समझ लीजिए। जितना एमसीक्यू बनाइएगा, जितना आप पीवाईक्यू प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा 68, 69, 67 का भी देखिए, 66 का भी देखिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखिए। यूपीएससी का जो है 5 से 6 साल का जो क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ का आपका, उसको देख लीजिए आप 10 साल का यूपीएससी का। तो निस्संदेह प्रीलिम्स में आप बेहतर कीजिएगा और जितना हो सके आप प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन मेन जो काम आपको करना है वो तो आपको बहुत नेसेसरी है, जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि मेंस जो है ना उस पे फोकस कीजिए। आंसर राइटिंग नहीं सही कीजिएगा। जो मैं अपने ग्रुप में बच्चों को करवाता हूँ, सबसे पहले उत्तर लेखन 2 महीना में जो है पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करवाता हूँ। साथ में उनका स्पीड का टेस्ट भी लेते रहता हूँ जब कंप्लीट हो जाता है उनका। तो देखिए समझिएगा कि उत्तर लेखन अगर सही नहीं कीजिएगा आप तो फिर बीपीएससी से आप बहुत दूर हैं आप। और एक बात समझिएगा, ये बीपीएससी है, इसका सफलता जो है ना बहरा कान भी सुनता है, याद रख लीजिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो असफल होते रहते हैं, असफल होते रहते हैं, तो आप अपने असफलता के लिए खुद जिम्मेवार हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। आप जब भी फेल होते हैं तो गार्जियन भी आप ही पे दोषारोपण करते हैं, आप कहीं भी पढ़ते रहते हैं। याद रख लीजिएगा ये एक बड़ा मौका है आपका 71st, 70 भी बड़ा मौका था, 71st भी बड़ा मौका है आपके लिए। और नए छात्र जो बीपीएससी क्षेत्र में आ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले जो है मेंस को कंप्लीट कीजिए। मेंस को, मेंस अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आपका सफलता संदिग्ध के घेरे में रहेगा और आप सफल नहीं हो पाइएगा। लिख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो मैं इसके पहले ही बताया था कि एक काम करते हैं कि पहले वो प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं। मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स निकाल भी लीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा? आपके पास 3 से 4 महीना समय रहेगा। क्या इतना कम समय में आप मेंस बेहतर कर पाइएगा? नहीं होगा आपसे। क्रैश कोर्स के नाम पे आप बेवकूफ़ बन जाइएगा, पैसा बर्बाद होगा आपका। तो आपके पास जो अभी का समय है उसमें कम से कम आप अगर एवरेज 6 घंटा अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप 6 घंटा का पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटा आप प्रीलिम्स के लिए रीड कीजिए। आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, आप ज्योग्राफी पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप करंट न्यूज़ देखते रहिए, है ना? लेकिन मेन जो काम है आपको मेंस, 4 घंटा तो मेंस आपको लिखना बहुत जरूरी है। डेली आपको जो है अभी से 3 या 4 प्रश्न लिखना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ग्रुप में सबसे पहले जब होमवर्क देता हूं तो प्रीलिम्स के लिए देता हूं, 2 घंटा का ही माप तौल के मिलता है। उसके बाद पूरा का पूरा खेल आपका मेंस पे होता है। मेंस में आपका मॉडल आंसर मिल जाता है, एक विषय से 5 तरह का प्रश्न होता है और आपको सिर्फ 2 लिखना होता है और पीवाईक्यू से 2 लिखना होता है, मतलब 4 आपको लिखना पड़ता है शुरू में। तो ऐसे आप अगर कहीं भी रह के, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूं कि आप मेरे पास आइए, आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा होना बहुत जरूरी है। सही दिशा अगर आपको कोई नहीं बताएगा तो उसी भीड़ में जो आप देखते हैं, भीड़ पटना में, दिल्ली में बैग के पीछे पोस्टर चिपका हुआ कोचिंग का और ये बैच का नाम 71st बीपीएससी, है ना? तो उस तरीका से उसी भीड़ में खोइएगा, एक मोटा पैसा ही बर्बाद हो जाएगा और नहीं हो पाएगा आपसे। आप जानते हैं कि कोचिंग में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, सफल 2 गो होते हैं, है ना? बाकी जो दिखता है असलियत आप जानते हैं यहाँ पे। तो भाई रियलिटी क्या है ना कि आप कहीं भी रहकर तैयारी कर रहे हैं, आप घर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी रहकर तैयारी कर रहे हैं, आपका सही दिशा होना बहुत जरूरी है। अगर सही दिशा नहीं होगा तो आप ऐसे ही भटकते रहिएगा। और इतना ध्यान रखिएगा, ये जो बीपीएससी है ना, ये जुआ बनते हुए देर नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं देखा हूँ, तैयारी करवाया हूँ कि वो लास्ट में पहुंच जाते हैं, 10 साल, 5 साल, 6 साल हो जाता है उनका बीपीएससी क्षेत्र में काम करते करते। जैसा कि आपको एग्जाम देना है, मुझे आपको बताना है, पढ़ाना है, गाइड करना है, तो मैं अपने क्षेत्र में रिसर्च करता हूँ पूरी ईमानदारी से। एक बच्चा फेल हो जाता है ना, तो भले ही आपके आंख से आंसू गिरता हो नहीं गिरता हो, लेकिन एक टीचर जो होता है ना, सही में बच्चा के लिए मेहनत करता है, वो रो देता है। ध्यान रखिएगा। और आपको मैं फिर से बता दूं, बीपीएससी में जैसा कि आपने पूछा कि प्रीलिम्स को लेकर के क्या करना चाहिए। देखिए प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है कि आपको 69 के पे आधार बना के भी तैयारी करना होगा आपका और 70 को भी देखते हुए आपको तैयारी करना होगा। तो इसके लिए जो आपने पूछा कि क्या रणनीति होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार सावधान करता हूँ कि मेंस को कंप्लीट कर लीजिए अगर बीपीएससी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं और आपका एकमात्र लक्ष्य है कि बीपीएससी क्रैक करना है। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा कि प्रीलिम्स के लिए जो है ना, आपको पीवाईक्यू कम से कम 10 साल का बीपीएससी का ले लीजिए। यूपीएससी का जो है 5 साल का आप पीवाईक्यू ले लीजिए। अगर आपके पास घटना चक्र पुस्तक है तो वहाँ से प्रश्नों को देख सकते हैं, एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये प्रश्नों को देखिए और ऐसा तैयारी मत कीजिएगा कि सिर्फ 70 को आधार मानते हो। जैसा कि फिलहाल अभी देख रहे हैं कि सब जहाँ बीपीएससी का तैयारी हो रहा है 70 को ही बेस माने हुए है, उसके आधार पर तैयारी हो रहा है। आप ये गलती मत कीजिएगा। आपको जो है दोनों तरीका तैयारी करना है। तो स्टैंडर्ड एमसीक्यू भी सोल्व करना है, जिसमें आप यूपीएससी का जो 10 साल का आप देखिएगा 1995 से लेकर के वर्तमान तक जो आपका यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सीसेट को छोड़ करके जनरल स्टडीज़ पेपर का जो है आपका, उसको प्रश्नों को देखना है। उस साइड से अगर रख सकते हैं टेबल पर तो रख लीजिएगा। बाकी जो है, क्योंकि मैं अंतिम का जो होता है ना 3 महीना मेंस कंप्लीट करवाने के बाद अंतिम 3 महीना जो होता है प्रीलिम्स से मैं फोकस करवाता हूँ बच्चों को। तो उसमें जो काम करवाता हूँ बता, यूपीएससी का जो है 10 साल का प्रश्न को निकाल लेना है पीवाईक्यू, उसको जो है आप सोल्व कीजिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन को। और बीपीएससी का जो है 10 साल का अगर आपको मिलता है एमसीक्यू जो पीवाईक्यू है आपका पीटी का, वो आप ले लीजिएगा। साथ में यूपीएससी का प्रश्न को सोल्व कीजिएगा। और ऐसे ध्यान रखिएगा कि आपको एक स्टैंडर्ड पढ़ाई करना होगा। और जो आप जैसा कि अभी 70 बीपीएससी में प्रश्न आया था जो बहुत ही
उसका लेवल जो था, वो स्टैंडर्ड जो था, वो बीपीएससी लेवल नहीं था। लूसेंट से भी उसमें काम चल जाता है। लूसेंट और ये स्पीडी बच्चा पढ़ लेता, तो उससे भी एग्जाम जो है बच्चा का निकल जाता है 70 बीपीएससी। और जो स्पीडी अच्छा से पढ़े हुए हैं और लूसेंट पढ़े हुए हैं, तो उससे उसका एग्जाम निकल जाता है। लेकिन आपको 71st, क्योंकि बीपीएससी का बहुत मजाक उड़ा है, बीपीएससी अलर्ट हो जाएगा और 71st बीपीएससी में आपको फंसा देगा प्रश्न। उस समय ये मत बोलिएगा कि प्रश्न ऐसा पूछ दिया, ऐसा पूछ दिया। तो बीपीएससी इसके लिए कुख्यात है भैया, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो बीपीएससी जब प्रश्न पूछेगा तो आपको पहले से अलर्ट होना है। आपको दोनों साइड से लूसेंट पढ़ने में क्या आता है, आधा घंटा डेली लूसेंट पढ़ लीजिए 30 मिनट, और साथ में स्टैंडर्ड पुस्तक होना जरूरी है। स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब का पढ़ाई करना जरूरी है आपको। ऐसे ही मेंस के लिए तो पढ़िएगा ही, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्टैंडर्ड पुस्तक का होना अनिवार्य है। आपका टेबल पे कुछ जो खासकर जो मैं बताता हूँ, या आपको अगर दिक्कत होता है तो कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई प्रीलिम्स के लिए दोनों तरीका से करना है, 69 को पेपर को आधार मानते हुए भी, और 70 के लिए तो आप साइड से लूसेंट पुस्तक है, स्पीडी है, उसको भी देख सकते हैं आराम से। और कुछ बच्चे करंट अफेयर को लेकर पूछ रहे थे, करंट अफेयर के लिए उनको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ। करेंट अफेयर के लिए दो स्रोत अभी आप देखेंगे। पहला तो विजन आईएएस का जो मासिक पत्रिका आता है, उससे आप मार्केट से परचेज कर लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे। उससे आपको धीरे धीरे अभी लेके चलना है, पढ़ते जाना है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखते रहना है, पढ़ते रहना है, रीड करते रहना है। साथ में स्पीडी का जो आता है वार्षिकांक, ये दोनों को लेकर चलना है और दोनों को देखना है। 100% आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा, वो हो जाएगा आराम से, ध्यान रखिएगा। अगर 30 प्रश्न पूछेगा तो आप 28 प्रश्न सोल्व करके आइएगा, 29 प्रश्न सोल्व करके आइएगा, अगर आपका विजन आईएएस और स्पीडी जो है दोनों पर कमांड रहेगा। तो अभी से ये काम, इस बाद में आप पे बोझ बन जाएगा। आने वाला 1-2 महीना जो पार होगा ना, तो ये बोझ बनना स्टार्ट होगा, और ये बोझ को आप सह नहीं पाइएगा। बड़ा एग्जाम है बीपीएससी, छोटा एग्जाम नहीं है। जैसा कि मैं ग्रुप में बच्चों को मेंस को लेकर चलता हूं, तो टारगेट फिक्स रहता है, भाई इतना में ये काम करना है। अभी विजन भी कंप्लीट हो रहा है, होमवर्क बच्चा कंप्लीट कर रहा है, साथ में 4 घंटा मेंस पे भी लिख रहा है लगातार उत्तर लेकर, है ना। और जो 71st का जिसका कंप्लीट हो गया है मेंस, वो इस गति के लिए काम कर रहा है, और उसको ऑफिस से बच्चों को भी हेल्प मिल रहा है, एक दूसरे को देख के भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा फंसिएगा, फिर कोई आपको नहीं बताएगा, बाद में आपको रोना पड़ जाएगा और लक्ष्य बहुत जो है ना पीछे रह जाइएगा। बीपीएससी बड़ा एग्जाम है, ध्यान से सुन लीजिए बात को। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।